दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संवाददाता शाहिलाल। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी कश्मीर के ब्रागाम डूरू में हम मौजूद है। आपको बताता चलूं कि 23 मई को यूपीएससी के नताइज जो सामने आए हैं उसमें डूरू ब्रागाम के ही वसीम अहमद भट्ट, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर 7वीं रैंक हासिल करके न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम बल्कि पूरे इलाका डूरू के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। आज वसीम अहमद भट्ट अपने आबाई इलाका यानी अपने घर पहुँच रहे हैं और कुछ ही वक्फे के बाद वो अपने घर पहुंच जाएंगे। और सबसे पहले हम नाजरीन को यहाँ के विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद पहले से ही मौजूद है और वो वसीम अहमद को मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं। और कैमरामैन से गुजारिश की जाती है कि वो पहले दिखाए कि बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान किस तरह इंतज़ार में है कि कब वसीम साहब घर आएंगे और उनको फूलों के मालाएँ के साथ साथ रुपयों के मालाएँ भी पहनाया जाएगा। अनंतनाग जिले के ब्रागाम डोरू के वसीम अहमद भट्ट ने यूपीएससी परीक्षा में पूरे भारत में 7वां स्थान प्राप्त किया है। वसीम अहमद भट्ट आज अपने घर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने वसीम और उनके माता पिता को बधाई दी। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में आयोजित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं के परिणाम 23 मई को आए थे, जिसमें कुल 933 कैंडिडेट्स को सफलता मिली थी और इस परीक्षा में जम्मू एवं कश्मीर के कुल 16 कैंडिडेट्स शामिल हैं, 3 कश्मीर घाटी से और 13 जम्मू प्रांत से। कश्मीर घाटी के 3 कैंडिडेट्स में दक्षिण कश्मीर के डोरू अनंतनाग के बाटापुरा ब्रगम निवासी 24 वर्षीय वसीम अहमद भट्ट ने पूरे भारत में 7वीं रैंक प्राप्त कर परीक्षा पास की है। वे पूरे जिले के पहले युवा हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पहले प्रयास में ही पास की है। नतीजे आते ही पूरे शाहबाद में खुशी की ऐसी लहर दौड़ गई कि बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया। वसीम अहमद भट्ट ने कहा कि यूपीएससी परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। एक रिमोट एरिया में रहकर यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी करना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है, जिसके लिए सही मार्गदर्शन बहुत अहम रोल निभाता है। वसीम अहमद ने अपनी सफलता के अनुभव को जेके अपडेट के साथ साझा करते हुए कहा। हाँ जी, बिल्कुल। इससे पहले हमने बता दिया कि आज हम ब्रागाम डूरू में हम मौजूद है और आपको बता दिया कि इससे पहले भी हमने बताया कि आज वसीम अहमद भट्ट घर पहुंच जाएंगे और वो बिल्कुल कुछ ही देर पहले घर पहुंच गए। और यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद के साथ साथ उनके रिश्तेदार, उनके अहबाब व अकारिब पहले से ही मौजूद थे और उनके इंतज़ार में थे कि कब वसीम साहब घर आएंगे और उनको फूलों के मालाएँ के साथ साथ रुपयों के मालाएँ पहनाए जाएंगे। और बिल्कुल आप तस्वीरों से देख सकते हो कि किस तरह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जो ही वसीम अहमद घर पहुंचे और उनको यहाँ पे वालाना इस्तकबाल किया गया है, फूलों के मालाएं पहनाए गए, रुपयों के मालाएं पहनाए गए और हर एक के चेहरे पर इतनी खुशी कहने की बात नहीं है कि पूरा न सिर्फ ब्रागाम गांव बल्कि पूरा डूरू इलाका जो है आज खुशियां मना रही है कि वाकई वसीम अहमद भट्ट ने न सिर्फ ब्रागाम इलाके का बल्कि पूरे डूरू शाहबाद के साथ साथ जनूबी कश्मीर का, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया है। बिल्कुल आप तस्वीरों से देख सकते हो कि वसीम अहमद भट्ट को किस तरह यहाँ पे रुपयों के मालाएं के साथ साथ फूलों के मालाएं पहनाए जा रहे हैं। सीधे हम वसीम साहब से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि जी वसीम साहब, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने फिर से दोबारा यूपीएससी इम्तिहान क्रैक किया और 7वीं रैंक हासिल करके पूरे ऑल इंडिया में आपने ये जो रैंक हासिल की है, इससे न सिर्फ आपने अपने वालिदैन का नाम बल्कि पूरे इलाका शाहबाद के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। सबसे पहले क्या कहना चाहते हो इस हवाले से? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ ये है कि 1-2 दिन पहले जब रिज़ल्ट आया था तो तब से मतलब अभी फीलिंग सिंक इन हो रही है। अभी इतने लोगों को देख के और इतनी अच्छी विशेष सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ वसीम साहब, जब आपने ये रिज़ल्ट सुना है तो क्या लगा उस टाइम आपको कि क्या आपको ये पहले से जहन में था कि आप इस बार मैदान ही मार लेंगे? इस एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि कोई ये तो नहीं सोच सकता कि मैं मैदान मार लूँगा, बट इतना होता है कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मे बी टॉप 70 में आ जाएँ। तो क्योंकि आईएएस के लिए यू नीड टॉप 70, तो इस बार मैंने सोचा था कि होपफुली टॉप 70 होगा। बट फिर भी वो नर्वसनेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है। बट फिर मैंने देखा कि ऑल इंडिया रैंक 7 था, तो वो एक बहुत ही मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग फैक्ट था। तो उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर देखा जाए कितना टफ यूपीएससी एग्ज़ाम माना जाता है? यूपीएससी एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। क्यों, अगर आप बहुत सारे सर्वेज एंड रिसर्च देखोगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड में सेकंड टफेस्ट या फर्स्ट टफेस्ट एग्ज़ाम है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे वो 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तो एक ऐसा इंसान जो कि हर तरह से एक बिल्ट अप पर्सनैलिटी होगी उसकी, तो वो यूपीएससी कर पाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल ग्रिट भी लगता है, स्ट्रेंथ लगती है, करेज लगता है, तो उस हिसाब से टफ़ है। बाकी अगर कोई पैशन बना ले इसको तो
उसके लिए ईजी हो सकता है। तो अगर देखा जाए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? देखिए, सबसे पहले व्हेन यू कम फ्रॉम अ रिमोट प्लेस लाइक फॉर एग्जांपल डूरू शाहबाद इटसेल्फ, तो यहाँ पे गाइडेंस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहले किसी ने किया नहीं होता है तो पता नहीं चलता कि करना क्या है। तो उसके लिए कॉलेज में गया तो वहाँ पे मेरे को पता चला, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है गाइडेंस की। दूसरा रिसोर्सेज का इशू रहता है, बट अभी ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो ऑनलाइन आप बहुत सारे रिसोर्सेज जमा करके आप कर सकते हो। तो ये दो इश्यूज़ मेरे को लगते हैं बड़े होते हैं। और ये भी हो सकता है कभी कभी कि इसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ सकते हैं इस एग्ज़ाम में, बिकॉज यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो टू कंटिन्यूसली स्टडी, गेट द रिसोर्सेज एंड ऑल। तो कोई बहुत बहुत शुक्रिया थे वसीम अहमद भट्ट जिन्हें अपनी बात आप नाज़रीन तक पहुँचे। और हम बाकी यहाँ पे जो इनके रिलेटिव्स है या दोस्त आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी हो रही है आपके इलाके में, क्योंकि इलाका डूरू शाहबाद का नाम इन्होंने फ़ख्र से बुलंद किया है। नाम बताए? I Parvez Ahmad Loan, my cousin brother Wasim Ahmad Bhatt. He was an inspiration of your whole community. He ranked 7th position in UPSC All Service exam. We salute this hard work. Thank you. You are children learn from whatever they see and listen. Every child first education start from home. Thank you. यहाँ पे वसीम साहब की रिलेटिव है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी हुई है आपके इलाके के साथ साथ पूरे इलाका शाहबाद के। हमने पहले बार बार जिक्र किया है कि वसीम अहमद भट्ट ऐसा एक होनहार तालिब इल्म है जिन्होंने जो पहला तालिब इल्म है डूरू शाहबाद से जिन्होंने इस UPSC एग्ज़ाम को क्रैक किया है। जी सबसे पहले अपने नाम बताएं। जी मेरा नाम बीक्सा बशीर है और मैं वसीम साहब की कज़न सिस्टर हूँ। डेफिनेटली जब हमें पता चला कि रिज़ल्ट वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका रिज़ल्ट इसी वीक निकलेगा, तो जब हमें रिज़ल्ट पता चला तो वी वेर नॉट इन सेंसेस कि वसीम साहब ने इतनी अच्छी रैंक लाई है, बिकॉज ये तो हमें पहले से एक्सपेक्ट था कि ये टॉप 10 में आएंगे या टॉप 80 में तो इस बार डेफिनेटली आएंगे, लेकिन इनकी रैंक AIR 7 होगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कितने खुश हैं। यू कैन सी द पीपल ऑल अराउंड, बच्चों से लेकर बड़े तक सब खुश हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये देखिए, अगर देखा जाए कि वसीम साहब ने इससे पहले भी 2020 में UPSC इम्तिहान क्रैक किया है, उस वक्त उसने 225 रैंक हासिल किया है, तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ी उसको दोबारा ये अटेम्प्ट करने के लिए? नहीं, एक्चुअली उनका पहले से एम था जब उन्होंने UPSC ये चूज़ किया कि मुझे UPSC में जाना है, मुझे ये जर्नी मतलब इस जर्नी में जाना है या इस सिविल सर्विस में जाना है, तो उनका पहला ही था कि मुझे IAS रैंक मिलनी चाहिए। तो जब उन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया 2021 में, उनकी रैंक आई थी 225 और वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चले गए। तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट सर्विस, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, आई शुड ट्राई एटलीस्ट वंस अगेन। तो उन्होंने 2022 में अपना अटेम्प्ट दिया और रिजल्ट आपके सामने हैं। तो आपकी बहन है जो अमृतसर में ज़ाहिर तालीम है और अपनी पढ़ाई वहाँ पे कर रही है, इनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम आलिया है, मैं वसीम साहब की बहन हूँ, बड़ी बहन। तो जब उनका रिज़ल्ट निकला मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैं उस टाइम अमृतसर में थी, मैं BSc नर्सिंग करती हूँ। तो जब बहन ने, मेरी छोटी बहन है, उनने कॉल की, बोला भाई का रिज़ल्ट आया, तो मैंने सबसे पहले रैंक पूछी। मुझे पता था भाई पहले भी निकल चुका था, तो मैंने बोला रैंक है, उन्होंने कहा 70। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो अगर देखा जाए आपके वसीम साहब ने, आपके भाई ने इससे पहले भी UPSC एग्ज़ाम क्रैक किया है, उस वक्त उसने 225वां रैंक हासिल किया है ऑल इंडिया लेवल पर, और अब इस बार उन्हें 7वें रैंक हासिल किया है। तो एक अचीवमेंट है पूरी कश्मीर के साथ साथ इलाका शाहबाद की। अगर हम बात करेंगे हल्का इंतखाब डूरू शाहबाद की, क्योंकि वसीम साहब ऐसा एक होनहार तालिब इल्म, पहला तालिब इल्म जिसने डूरू शाहबाद से पहला लड़का है जिसने IAS क्वालिफाई किया है। तो देयर इज अ बिग अचीवमेंट फॉर होल शाहबाद। क्या कहना चाहते हो इस हवाले से? मैं यही कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। सबसे मतलब जो भी बच्चे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तभी बच्चा कुछ कर सकता है। जब पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तभी बच्चा, सबसे बड़ी बात मतलब जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट करो। और जो भी आज ड्रग एडिक्टेड, वो ज़्यादा ड्रग एडिक्शन जो है उनसे बचाए अपने बच्चों को। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी है आप लोगों के अंदर और क्या आप भी IAS बनना चाहती हो। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। जी बेटा अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम अजवा मोहिदीन है। अजवा मोहिदीन। तो वसीम साहब क्या लग रहे हैं आपके? वो मेरे कज़न ब्रदर है। आपके कज़न ब्रदर है। तो अजवा ये बताया, आपके कज़न ब्रदर ने IAS क्वालिफाई किया है, एक बिग अचीवमेंट है आपके गाँवों के साथ साथ पूरे इलाके के लिए, क्या कहना चाहती हो आप? मैं बहुत खुश हूँ और हम सब बहुत ज़्यादा खुश है, हमारे फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा जो कज़न ब्रदर है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की है। और आप भी आपके अंदर भी इस कदर ऐसा जोश पैदा हुआ ताकि आप भी एक IAS बनना चाहते हैं? हाँ, मेरी एम IAS नहीं थी, लेकिन अब मेरी एम IAS है। अब मैं भी यही क्वालिफाई करना चाहती हूँ।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी अजवा महिदीन, वसीम अहमद की कज़न, छोटी कज़न। इनका भी यही कहना है कि ये भी काफ़ी खुश हुई है और अगरचे इनका एम IAS नहीं बनना था, लेकिन इसके अंदर इसकी दिल के अंदर जोश पैदा होने लगी कि मैं भी वसीम साहब के यानी अपने कज़न ब्रदर की तरह IAS ही बनना चाहती हूँ ताकि मैं भी लोगों की खिदमत कर सकूँ। दीजिए मेरे कैमरामैन मीरा अर्शद को इजाज़त, तब तक के लिए आप जुड़े रहे JK अपडेट के साथ। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट कनाल रोड जम्मू में अब बनेगा आपके बच्चे का बेहतर भविष्य, क्योंकि करियर मेकअप अब लेकर आया है 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट ट्यूशन क्लासेस। बेहतर फैकल्टी के साथ एकेडमिक शिक्षा के साथ आपके बच्चों को करवाई जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी, ताकि वो 12वीं कक्षा पास करने के साथ ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से कर सके पास। जबकि करियर मेकअप 12वीं पास कर चुके बच्चों के लिए उनके भविष्य में आगे सरकारी नौकरी पाने में भी अहम भूमिका अदा करेगा, क्योंकि यहाँ उनको करवाई जाएगी हर सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी, फिर चाहे वो JK SSB का एग्जाम हो या फिर PSC का एग्जाम या फिर करनी हो KS की तैयारी। तो आपके बच्चे के लिए बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट है करियर मेकअप। तो देर किस बात की, आज ही डेमो क्लासेस के लिए संपर्क करें। हमारा पता है करियर मेकअप इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट कॉमर्स कॉलेज, कनाल रोड जम्मू। फोन नंबर 7051264343 9682554546। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।